खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की जो बाड़ाबंदी है वो चल रही है और इस बाड़ाबंदी में लगातार जो कांग्रेस के आला नेता है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल जो खुद प्रत्याशी हैं राज्यसभा चुनाव के, संगठन महामंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट लगातार इस बाड़ाबंदी में बाड़ाबंदी का जो जिम्मा है वो संभाले हुए हैं और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स को मिले। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर खानूखा बुधवाली जी हैं जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। उनसे जानेंगे सर क्या कुछ चल रहा है बाड़ाबंदी में, क्योंकि कांग्रेस कह रही है हमारे पास संख्या बल है। यदि संख्या बल है तो फिर इस बाड़ाबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सम्मानीय, जो राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती रही कि कहीं ना कहीं जो वो घाल और मेल और जो अभी अर्थ युग को जिस तरह का बदलने का कार्य किया, जिस तरह का लाभ और लालच में, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जिस तरह का जो नंगा नाच जिस तरह से कर रहे हैं और अपने पद का और पावर का दुरुपयोग करके और जो भारतीय मुद्रा का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये गरीब आदमी भूख मर रहा है और पैसों से वो दुनिया के जो विधायक को खरीदने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल ये सत्य आपने कहा कि राजस्थान सरकार दोनों जो राज्यसभा की सीटें हैं बिल्कुल पूर्णतया जीतेगी। ये तो उन हमारे जो विधायकगण, हमारे जो सम्मानीय जो पदाधिकारीगण आए हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरह से वोटिंग करना है, किस तरह से बैठ के इसका सोल्यूशन करना चाहिए। ये कोई बाड़ाबंदी नहीं है, ये तो एक हमेशा जिस होती आई है कि वोट से पहले इनको एक ट्रेनिंग दी जाए कैसे वोट किया जाए। बाकी बाड़ाबंदी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं जो एक धन बल के रूप में जो हिंदुस्तान की राजनीति को, विपक्ष को खत्म करने का जो मोदी और नंबर 2 जो व्यक्ति हैं जो कर रहे हैं। और सबसे मुझे दुर्भाग्य लगा राजस्थान का एक उपनेता, अपने आप को कहते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब, कि ये कहते हैं कि साहब हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। तो राजेंद्र जी, आप अपने अंचल में झांक के देखो, आप और आपकी पार्टी ने खरीदने का क्या कार्य नहीं किया, ये आप अपने दिल में एक बार पूछना चाहिए उनको। बुधवाली साहब, जिस तरह से लग रहा है कांग्रेस की ओर से लगातार एसीबी हो, एसओजी हो, वहां शिकायत की जा रही है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हो सकती है, लेकिन अब तक ये क्यों खुलासा नहीं कर पाए कि किन विधायकों के पास भारतीय जनता पार्टी की ओर से कॉल आए, किन को प्रलोभन दिया गया? यदि सब कुछ स्पष्ट है तो ये चीज भी जनता को पता होनी चाहिए कि किन विधायकों के पास कॉल आए। इस पर अभी तक क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान की आम आवाम को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, एक छोटे कार्यकर्ता से लेके और बड़े प्रधानमंत्री तक, किस तरह से खरीद और फरोख्त, लाभ और लालच, जब रुपये के अंदर हिंदुस्तान की आवाम को बेचने का कार्य कर सकती है। गरीब मर रहा है तब वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन विधायकों के खरीदने में सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार को जिस तरह से खरीदने का कार्य किया गया, आपको पता है कर्नाटक में किया गया, आपको पता है हर जगह कहां किन्होंने नहीं किया, बिहार में, मध्य प्रदेश, इसके अलावा हिंदुस्तान में यहां इन्होंने कोशिश करने की। लेकिन सम्मानीय मुख्यमंत्री ने एक इसको बैरिकेड्स लगा के, जब पता लगा हुआ इस गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस के द्वारा कि कहीं ना कहीं ये खरीद फरोख्त के जुगाड़ में है, तो इन्होंने जो शिकायत की सम्मानीय जो हमारे सचेतक महोदय महेश जोशी जी ने, तो वो इस पे कार्रवाई जो होगी, उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया कि हमें वहम है और इस तरह की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की जो किया है, तो इनके कारनामे ऐसे रहे तो जनता धीरे धीरे इनके खिलाफ होगी, तो ये आप लोगों को पता लगेगा। और लेकिन ये निश्चित मान के चलो, इस राज्यसभा के पूरे हिंदुस्तान के चुनाव में इनको 100% धक्का लगेगा। जो सोच रहे हैं वो होगा नहीं। बुधवाली साहब, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है क्या कि जो गुजरात में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, उसका एक डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा है? दूसरी बात, आप ट्रेनिंग की बात करें तो 8 दिन तक कैसी ट्रेनिंग दी जाएगी जहां कोरोना का एक बड़ा काल चल रहा है? इस कोरोना काल में जरूरत है कि सरकार ऑफिसेज में बैठ करके, सरकार जनता के बीच में जाकर के और कोरोना से निपटे। तो ये दोनों स्थिति कैसे निपटेगी सर? जब कोरोना का ऐसा भयानक काल चल रहा है तो उस स्थिति में आज बाड़ाबंदी में खुद मुख्यमंत्री हो, खुद रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री हो, अन्य जो मंत्री हो, वो सब बाड़ाबंदी में है, तो कैसे जनता को राहत देंगे? देखिए सम्मानीय, सबसे बड़ी आपने देखा होगा हिंदुस्तान में जितना बाड़ाबंदी की आप तो बात कर रहे हो, लेकिन चिकित्सा, शिक्षा और ये जो आम आदमी को राहत, जो खाद्य सामग्री देने का कार्य हिंदुस्तान में जो राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रिमंडल और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो किया है, ये हम नहीं, आम नहीं, हिंदुस्तान का जो हमारी पार्टी के खिलाफ मानिए और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर किसी की वो बात कह रहे हैं, बाड़ाबंदी में रह के भी वो सेवा कर रहे हैं,
या बाड़ाबंदी में 24 घंटा नहीं रहे, कुछ समय के लिए अगर वो जाके उनके साथ बैठ के अपने विधायकों से चर्चा करना कोई गलत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर एक भी विधायक जो जिस तरह से आज लाहौटी बोल रहा है, लाहौटी आप खुद सोच के अपने अंचल में देखना कि आपने कितना कार्य किया है, अभी आपने अपने कोष से कितना खर्च किया है। चाहे राजेंद्र जी को पूछ ले, उन्होंने चूरू में कितना खर्च किया, अपने हाथ से कितना पैसा दिया वो बता दें। सतीश पूनिया जी ने जयपुर में कितना पैसा दिया बता दें। कटारिया जी, जो ये कहना अलग चीज है, लेकिन आम आवाम के हेल्थ के साथ साथ खाद्य सामग्री का जितना जो व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भी सुबह से शाम तक आज भी कहा गया गरीब आदमियों को 10 किलो अनाज, चना, दाल, तेल देने का कार्य फ्री ऑफ कॉस्ट और लेबर को पहुंचने का काम किया। यूपी सरकार के लिए नहीं, जो ये हिंदुस्तान के नागरिक थे वो बांग्लादेश और पाकिस्तानी नहीं थे। ये भगवान रूप पहन के भगवान का रूप होता है और भगवान सबका मालिक होता है। लेकिन सम्मानीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह की क्रूरता दिखाई, निकलने वाले हर यात्री के साथ जितना वो घृणित काम रोकने का, बॉर्डर पे भूखे प्यासे लोगों को जो वहां कार्य किया, वो निंदा तो हिंदुस्तान की आवाम को उनकी करनी चाहिए। एक राजस्थान का मुख्यमंत्री देवतुल्य इंसान जो इंसानियत के रूप में कार्य किया, नहीं किसी पार्टी के रूप में। यहाँ ये कहा गया कि इंसान भूखा रहना नहीं चाहिए, पार्टी से नहीं होनी चाहिए। बुधवाली साहब, एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर, एक सवाल सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, एक और तो राजस्थान महामारी अध्यादेश लागू किया गया, उसमें कहा गया कि 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे एक जगह पर, वहीं 100 से ज्यादा जो विधायक है वो एक होटल में रुके हुए हैं। पहली बात, लोग इस पर कर रहे हैं कि जब शादी विवाह में 50 लोगों की आपने अनुमति दे रखी है, तो वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों एकत्रित है? या तो सभी को छूट दी जाए या फिर किसी के लिए भी छूट ना दी जाए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो एक निरंकुश तानाशाही लोगों की विचारधाराओं के लोगों ने जिस तरह की बात उड़ाई गई है, उन्होंने सब कमरे में अलग अलग जो जिनको जहां रहना है, जो डिस्टेंस मेंटेन करके राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री और हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हुए, उन्होंने कोई इस तरह की कभी भी, कल आप मीडिया के लोग वहां बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो दूरी मेंटेन करके अगर व्यक्ति किस दूरी से, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह एलईडी के रूप में लटका करके गरीबों का शोषण करे और सम्मानीय गृह मंत्री जनता को बेवकूफ बनाए, और जब वहां इकट्ठा होते हैं तब वो नहीं बोलते हैं। लेकिन कल डिनर की एक फोटो आज अखबारों में भी छपी है, आपने देखी होगी, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर धज्जियां उड़ रही थी, किस तरह से एक साथ सभी लोग एक साथ, मतलब जो 1 फीट की जो गैप की, जो 2 गज की दूरी की जो बात की जा रही है, वो दूरी पालना नहीं हो रही। बुधवाली साहब, देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित सिपाही के रूप में सम्मानीय सब लोगों ने, वो विधायक गण है जो चुन के आते हैं, और उनको नैतिकता का बिल्कुल पूर्णतः पता है, क्योंकि जब वो अपने प्रतिनिधित्व करते हैं, अशोक गहलोत वो उस इंसान का नाम है जो नैतिकता के नाम में किसी को भी पसंद नहीं करता। जो इंसान कानून, वो तो स्वयं कानून की पालना के तहत कार्य करने वाले वो व्यक्ति हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जो एक अनुशासन के रूप के बजाय वो अनुशासन होकर के वो जिस तरह की जो कार्य करते हैं, वो खुद के आंचल में सोचना चाहिए कौन सा कानून तोड़ते हैं, कौन सा, वो खुद स्वयं के वहां के कार्यकर्ता, हम पार्टी के पदाधिकारी कहीं पर भी जाते हैं तो नियम कानून की पालना करते हैं, नहीं कि हम यहाँ धज्जियां उड़ानी। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासनहीन ताकि बात करती है, वो स्वयं को सोचना चाहिए उनको। चलिए बुधवाली साहब, सबसे आखिर में 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर जीत को कितना आश्वस्त मानते हैं आप? हम तो 101% आश्वस्त है। वो तो भारतीय जनता, कहीं ये उनको सोचना चाहिए उनके वोट कम नहीं पड़ जाए। जिस तरह से उनके आरएलपी या दूसरे लोग जिसको उनको जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, या उनका पदाधिकारी या खुद स्वयं सतीश पूनिया जी जो कल जिस तरह की जो भाषा उखड़े उखड़े जो कर रहे थे, अब आज तो अखबार में ये भी दे रही है कि कहीं कटारिया जी या पूर्व शिक्षा मंत्री कहीं सुपर सीट नहीं, ये तो उनके आंचल में देखे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कर्नाटक में जिस तरह से उनके जनता ने, वहां के चुने प्रतिनिधि लोग जिस तरह का जो एक निर्णय दिया है, वो एक ऐतिहासिक निर्णय, ये श्री गणेश है। और जब अच्छा होता है तो ईश्वर अच्छा करता है, और राजस्थान की जनता तो आवाम, ये इस सम्मानीय गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति ने जो कार्य किया है, वो पूरे हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ये आप लोग मीडिया के साथी भी देख रहे हो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो मीडिया ने इस कोरोना वायरस के समय में जितना अच्छा काम किया, जो एक सिपाही से लेके एक डॉक्टर से, कांस्टेबल से, जो आम आवाम, और सबसे ज्यादा मैं उन धार्मिक लोगों को भी आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे पत्रकार होते हुए भी अपनी जान को जोखिम में 24 घंटे डाल के, हम तो ईश्वर से कामना करते हैं आप लोगों की, और जो वो वायरस जो लोग इस एंटी वायरस के समय जो कर्मचारी लगे हुए, उनकी दीर्घायु हो, और हम सब मिलकर इस राजस्थान के विकास की बात करें। भारतीय जनता पार्टी करे तो अच्छा, दूसरा करे तो गलत है, लेकिन आज विकास की बात हो रही है, तो हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं, विकास के साथ गंगा जमुना के संगम के साथ बैठ के तीर्थ यात्रा में शामिल हो, और वो अपनी एक सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उनको सोचना चाहिए। जब रिजल्ट 19 को आएगा
तब आप स्वयं कहेंगे और कल आप मीडिया के लोग करेंगे राजस्थान में 100% जीतेगी, तो इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ और पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, उनको स्वयं का इलाज करवाना चाहिए, दूसरे की बजाय। जो जी धन्यवाद बुधवाली साहब। तो ये थे डॉक्टर खानूखा बुधवाली, जो कि राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष है। पूरी तरह से अंशु आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो दोनों सीट है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जाएगी। हालांकि 19 तारीख को पता चलेगा जब मतदान और उसके बाद में मतगणना होगी तो क्या कुछ नतीजे होते हैं, लेकिन संख्या बल की बात करें तो उसको देखते हुए भी लगता यही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल कि आखिर जिन्हें प्रलोभन दिया गया तो वे कौन से विधायक थे, ये सब चीजें देखने वाली होंगी।